जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशन ट्रस्ट में। जैसा कि हम लोग काफ़ी दिन से अपना ग्रामीण विकास की क्लास पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टूडियो के चक्कर में इधर उधर थोड़ा सा हमारी क्लासें नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आपको क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। और जो मेरी क्लास है 8 बजे होती है, ठीक है, 8 बजे होती है, तो ये 8 बजे ही रात में होगी, ठीक है। ग्रामीण विकास की क्लास जो है 8 बजे रात में होगी। जैसा कि मैंने आपसे काफ़ी दिनों से वादा किया कि मैं सभी सब्जेक्ट को लाने की कोशिश करूँगा, तो उसी के सिलसिले में मैंने आपको क्या दे दिया, मैथ का क्लास दे दिया, ठीक है। मैथ्स की क्लास और मैथ्स के गुरु आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही यूनिक तरीके से, और आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं। तो ये प्यार हम लोगों पे बनाए रखिए ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा करते रहें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहें, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहें आप लोगों को। जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो शहर अपने गांव से सिटी नहीं आ सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि ऑनलाइन हम लोग आए हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण विकास की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं योजनाएं, ठीक है, योजनाएं। तो हम लोगों ने 20-25 योजनाएं तो पढ़ ही ली हैं, लेकिन अभी हम लोगों को और भी योजनाएं पढ़नी बाकी हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, जो ये योजना आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। विशेष तो मैं आप लोगों को ये लेखपाल के थंबनेल से आपको ये वीडियो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये योजना है यूपी की है, तो जो यूपीएसआई की पोस्ट आई है 6130 पोस्ट लगभग, ठीक है, 6130 पोस्ट आई है, जो आ रही है, मतलब सितंबर में आ ही जाएगी, क्योंकि टेंडर वगैरह के लिए फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आएगा तो इसमें ये योजना भी पूछी जाएगी, ठीक है, इसमें योजना भी पूछी जाएगी। तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए और सभी योजनाओं को अपने नोट्स में बनाते रहिए, ठीक है। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, उस चीज़ों को आप लोग क्या करिए, कमेंट में मैसेज करके आप पूछ लिया करिए, हम उन सभी चीज़ों को आपको अगली वीडियो में बता दिया करेंगे। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम अड्डा ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्विज़ होता है, ठीक है, इसमें क्विज़ होता है जो कि आपके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, करेंट का, हिंदी का, ठीक है, इन सभी का क्विज़ होता है। तो ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन करिए और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग यहाँ पे आके इस क्विज़ को अटैम्प्ट करिए, और क्विज़ को अटैम्प्ट करके क्या करिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए, ठीक है। आप लोग वहाँ पे 1000-2000 लोग जब इकट्ठे क्विज़ को देंगे और उसके बाद अपने आप को उसमें देखेंगे, तो वहाँ पे आपकी तैयारी आसानी से होती रहेगी। और ये आप लोग को क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को फ्री मिलेगा, यहाँ पे एकदम कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर लीजिए। फिलहाल हम लोगों ने लास्ट योजना जो पढ़ी थी, वो जो लास्ट योजना थी हमारी, कौन सी योजना थी, सौभाग्य योजना, ठीक है, कौन सी योजना थी, सौभाग्य योजना थी। और जो ये सौभाग्य योजना थी, योजना हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सौभाग्य योजना है क्या, तो जो सौभाग्य योजना है इसके द्वारा क्या दिया गया, बिजली का कनेक्शन दिया गया, ठीक है, बिजली का कनेक्शन दिया गया। और जो ये बिजली का कनेक्शन है ऐसे लोगों को दिया गया जो 2011 की जनगणना में, ठीक है, जो 2011 की जनगणना में जिनका नाम आया था, 2011 की जनगणना में जिनका नाम आया था, उन लोगों को कनेक्शन दिया गया फ्री में, ठीक है, उन लोगों को क्या दिया गया, फ्री में कनेक्शन दिया गया। लेकिन जिनका 2011 की जनगणना में नामकरण नहीं हुआ है, उनको 500 रुपये, ठीक है, उनको 500 रुपये में कनेक्शन दिया गया। उनको कितने में दिया गया, 500 रुपये में कनेक्शन दिया गया। इसी के बराबर में एक योजना और आती है, एक योजना और इस उज्ज्वला योजना के द्वारा, ठीक है, क्या दिया गया, एलपीजी कनेक्शन दिया गया। फिलहाल आज की जो हमारी योजना है, आज की जो हम सबसे पहली योजना पढ़ने चल रहे हैं, उस योजना का नाम क्या है,
ठीक है। तो उस योजना का नाम है सौभाग्य विवाह सामूहिक विवाह योजना, ठीक है, सामूहिक विवाह योजना, ठीक है। ये योजना आई कब थी? ये योजना आई कब थी? तो ये योजना 2017-2018 में आई थी, ठीक है। ये योजना कब आई थी? तो ये योजना 2017-2018 में इस योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया? तो इसमें गरीब परिवार के, ठीक है, इसमें गरीब परिवार के कन्याओं को गरीब परिवार के कन्याओं को, ठीक है, को सामूहिक विवाह करने पर कितना 1000 रुपये दिया जाता था? तो 31,000 रुपये, ठीक है, 31,000 रुपये दिया जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? 26 जनवरी 2019 को, ठीक है, 26 जनवरी 2019 को क्या कर दिया? इस राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया, ठीक है। इस राशि को बढ़ाकर क्या कर दिया? 51,000 रुपये कर दिया। कब कर दिया? तो 26 जनवरी 2019 को। कौन सी योजना है? कौन सी योजना है बच्चों? तो कौन सी योजना है? सामूहिक विवाह योजना, ठीक है। कब शुरुआत हुई इसकी? तो इसकी शुरुआत जो हुई, ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई 2017 और 2018 में हुई थी। तो उस समय गरीब परिवार की कन्याओं को कितना रुपया दिया जाता था? तो 31,000 रुपये दिया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में कितना दिया जाता है? तो 51,000 रुपये दिया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कितना रुपया दिया जाता है? ऑप्शन में 31,000, ऑप्शन में 51,000, ऑप्शन में 41,000, ठीक है, और ऑप्शन में क्या दे दिया जाएगा आपको? तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा 21,000, ठीक है। ऑप्शन में आपको क्या दे दिया जाएगा? 21,000। तो क्या अब आप कुछ लोग 31,000 लगा देंगे, लेकिन आपका जो आंसर है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो कि कितना रुपया दिया जा रहा है, कितना रुपया दिया जा रहा है। तो कितना दिया जा रहा है? 51,000 रुपये वर्तमान में दिया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में अगर आई तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट योजना पे, ठीक है। एकदम आपको योजना में रटा के ही छोड़ूंगा, ठीक है, एकदम आपके जहन में, आपके खून में भर दूंगा इस योजना को, ठीक है, ताकि आप लेखपाल का पेपर दें, यूपीएसआई का पेपर दें, कहीं पे भी दें, कहीं से भी योजना आए आप तुरंत ही उसे लगा दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और इसके साथ साथ शेयर भी कर दें, ठीक है, शेयर कर दें और भी लोगों तक पहुँचाएं इसे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो ना भूलें एकदम ही, ठीक है, सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। चलिए, हमारी नेक्स्ट योजना जो है, आज की जो हमारी दूसरी योजना है, वो कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री आवास योजना, ठीक है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। अब देखो बच्चा लोग, मुख्यमंत्री आवास योजना तो चल तो पहले से ही रही थी, ठीक है। मुख्यमंत्री आवास योजना जो है ये चल तो पहले से रही थी। कब से चल रही थी? तो 2018 से ये योजना चल रही थी। 2018 से ये योजना क्या थी? शुरू थी, ठीक है। 2018 से योजना शुरू थी। तो इसके द्वारा आवास बनवाने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाता, ठीक है। इसके द्वारा आवास बनवाने के लिए कितना रुपया दिया जाता? 1 लाख रुपए दिया जाता। अब देखिए, जो 1 लाख रुपया ये दिए जाता है, ठीक है, क्या होता था पहले 2018 में जब इसकी शुरुआत हुई तो क्या किया जाता था कि आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद ग्राम प्रधान के पास ले जाइए, ग्राम प्रधान के पास, जिला प्रमुख के पास, वीडियो के पास, ठीक है, अलग अलग स्टेप पे आप ले जाइए। जब आप लोगों तक ये पैसा पहुंचता 1 लाख का, मतलब मुख्यमंत्री आवास योजना की जो निधि है वो आप लोग तक पहुंचती, तो कट पिट के आप लोगों को मिनिमम मिलता था, ठीक है, मिनिमम 40,000 50,000 मिलता था। लेकिन क्या किया गया? जून 2019 में, ठीक है, इसे क्या कर दिया गया?
अपडेट कर दिया गया। ठीक है, अपडेट कर दिया गया कब? तो जून 2019 में इसे अपडेट कर दिया गया। अब इससे मिलने वाली निधि, ठीक है, इससे मिलने वाली निधि, ठीक है, तो क्या करते हैं, लाभार्थी के सीधे खाते में, ठीक है, लाभार्थी के सीधे खाते में दिया जाएगा। अब आप फॉर्म भरिए और खाते में आपके जो इससे मिलने वाली निधि है वो आपके खाते में पहुंच जाएगी। अब क्या है, जो बिचौलिया थे उनका काम खत्म हो गया। इसी को कहते हैं आधुनिकीकरण। ठीक है, डिजिटलाइजेशन इसी को कहते हैं। किसको? कि अब क्या हुआ, आपने फॉर्म भरा, आपके खाते में पैसा आ गया। अब बीच में कोई आया, नहीं आया, आपका पैसा गया, नहीं गया। ठीक है, तो आपका पैसा भी यहाँ पे नहीं जाने वाला है और क्या करना है कि आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाना है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी योजनाएं जान लीजिए। आप लोगों को कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जो पता ही नहीं होंगी। ठीक है, कुछ ऐसी योजना होगी जो पता ही नहीं होगी। तो आप लोग योजना पढ़िए और पता करिए और अपने यूज में उसे लेके आइए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिट गया, उसे आप जान लीजिएगा क्या हुआ कि जून 2019 से क्या कर दिया गया कि इसकी जो निधि है वो आपकी किस में आएगी, खाते में आएगी। ठीक है, खाते में आएगी। अब देखो, चलिए नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। तो नेक्स्ट योजना है, देखिए अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट योजना है पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग, ठीक है, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ठीक है, अब देखिए जो पंडित दीनदयाल जी हैं, ये क्या थे, तो ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। ठीक है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। इन्होंने ही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का क्या रखा था, न्यू रखा था। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है, जो कि इस समय सत्ता में है, सारे काम किनके नाम करती है, इन्हीं के नाम करती है। तो क्या है, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ठीक है, क्या है, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ठीक है, पंडित दीनदयाल रोजगार योजना। अब देखिए, हम भी बेरोजगार, आप भी बेरोजगार। ठीक है, हम भी बेरोजगार, आप भी बेरोजगार। अब क्या करते हैं, इस योजना का लाभ लेते हैं। तो ये योजना क्या है, ये योजना 16 मई 2018 को ये योजना 15 मई, ठीक है, ये योजना 15 मई 2018 को क्या की गई, लॉन्च की गई, शुरू की गई। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। अच्छा, अब एक बात और, उद्देश्य से पहले एक बात और आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि सर ये योजना है किसने लॉन्च की, पीएम ने लॉन्च की, यानी कि केंद्र सरकार की योजना है या यूपी सरकार की योजना है। तो आप जान लीजिए कि जो ये योजना है ये आपके यूपी सरकार की योजना है। ठीक है, ये योजना जो है आपके यूपी सरकार की योजना है। बहुत अच्छी बात है, ये वाली बात आपको पता चल गई। तो इसका एम क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, जल्दी से बता दो भाई, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य कुछ नहीं था। क्या था कि जो हम लोग बेरोजगार हैं, जो आप लोग बेरोजगार हैं, यानी कि जो ग्रामीण बेरोजगार हैं, उनको खुद के व्यवसाय के लिए इस योजना के तहत बैंकों के द्वारा 25 लाख रुपए का, कितने लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा कि आप अपने व्यवसाय को करिए। ठीक है, आप अपने व्यवसाय को करिए। चलिए बात शुरू करते हैं। बात क्या है, उद्देश्य। तो ग्रामीण बेरोजगार
युवाओं को लिख लीजिए, ठीक है, युवाओं को, ठीक है, किसके द्वारा, इस योजना के द्वारा बैंक से कितने लाख रुपए का, तो 25 लाख रुपए, ठीक है, 25 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, ठीक है, 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, ठीक है। योजना क्या है, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ठीक है। कब लागू हुई, कब इसकी शुरुआत हुई, तो 15 मई 2018 को हुई। किसके द्वारा हुई, यूपी सरकार, 2018 में कौन सी सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये योजना क्या की गई, लॉन्च की गई, ठीक है। यूपी सरकार तो है ही, कि किसके द्वारा की गई, माननीय योगी जी के द्वारा, ठीक है, योगी जी द्वारा की गई ये योजना, योगी जी के द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को, ठीक है, इस योजना के द्वारा बैंकों से 25 लाख रुपए तक का क्या करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, तो क्या करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, ठीक है, ठीक है, क्या करने के लिए, तो आप जानते हैं व्यवसाय करने के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट योजना की, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट योजना देखते हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट योजना है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। अभी तक वो योजना जो है प्रॉपर रूप से चालू नहीं हुई है, जब वो चालू होगी तो आप लोगों के लिए क्या आएगा, ठीक है, रोजगार आएगा। क्या है, द मिलियन फार्मर्स, द मिलियन फार्मर्स, द मिलियन फार्मर्स स्कूल, द मिलियन फार्मर स्कूल्स स्कूल 3.0, ठीक है, क्या है, द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0, द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0 ये योजना लाई गई किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। किसके द्वारा लाई गई मेरे प्यारे बच्चों लोग, किसके द्वारा लाई गई, तो ये लाई गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कब लाई गई, तो 9 जून 2019 को, ठीक है, 9 जून 2019 को किसके द्वारा लाई गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा लाई गई, तो किसके द्वारा लाई गई बच्चा लोग, तो किसके द्वारा लाई गई, तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाई गई, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाई गई ये योजना। अब चलो भैया, ठीक है, ये योजना लाई किस लिए गई, ये योजना लाई किस लिए गई, ठीक है, तो किसानों के लिए पाठशालाएं शुरू करने के लिए, ठीक है, किसानों के लिए पाठशालाएं शुरू करने के लिए, किसके लिए, किसानों के लिए पाठशाला शुरू की गई, ठीक है, किसानों के लिए पाठशाला शुरू की गई। किसानों के लिए क्या शुरू की गई, तो पाठशाला शुरू की गई। अब ये बात आप लोगों को ये बात क्या है, नोट करके अपने दिमाग में रखना है कि किसानों के लिए पाठशाला किस योजना के तहत शुरू की गई, तो द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0, द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0 के लिए के तहत ये योजना क्या लाई गई, किसानों के लिए पाठशाला लाई गई। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या है, अब ये किसानों के लिए पाठशाला लाने का उद्देश्य क्या है, ये बात आप लोगों को जाननी होगी। तो ये बात आप लोग जानते हैं, चलिए क्यों, क्योंकि इसके द्वारा कई जगहों पर, ठीक है, अब 75 जिलों में, कुल मिला के यूपी के 75 जिलों में, ठीक है, 75 जिलों में 1500 वर्कशॉप, ठीक है, कितने वर्कशॉप, 1500
ठीक है। 1500 वर्क शॉप क्या किए गए, खोले जाएंगे। इससे लगभग 10 लाख लोग, कितने लोग, 10 लाख लोग, इससे 10 लाख लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, इससे 10 लाख लोग क्या करेंगे, लाभ लेंगे। कौन, किसान लोग। इनको क्या कराया जाएगा, ठीक है, किसानों के कल्याण और उनके विकास के लिए, किसानों के कल्याण और उनके विकास के लिए क्या किया जाएगा, किसानों के कल्याण उनके विकास के लिए क्या कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी इस पाठशाला में, ठीक है। तो ये कितने होंगे, तो 1500 होंगे 75 जिलों में, ठीक है। तो कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी कि आप कैसे खेती करिए, ठीक है, आप कैसे फसल को उगाइए, आप इसमें कौन सी खाद डाल सकते हैं, कौन सी नहीं डाल सकते हैं, आपको कब खाद डालनी चाहिए, कब नहीं डालनी चाहिए, ये वाली बातों को इनके द्वारा बताया जाएगा। तो किसानों के लिए जो पाठशालाएं हैं वो किस योजना के तहत बनवाई जाएगी, तो द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0 के द्वारा। अच्छा, अब दूसरी बात पूछा जाएगा, द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0 किस राज्य द्वारा चलाई गई योजना है, किस राज्य द्वारा चलाई गई योजना है। तो आपके दिमाग में आएगा भाई किसके द्वारा, सर ने पढ़ाया था, किसके द्वारा, तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगर भैया ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दबा के लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिलहाल इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कौन सी योजना हमारी नेक्स्ट है। तो हमारी जो योजना नेक्स्ट है वो कौन सी है, तो आप जल्दी से बताइए। खुर्जा ताप विद्युत परियोजना। क्या है, खुर्जा ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। क्या है भैया लोग, तो है खुर्जा ताप विद्युत परियोजना। अब देखो यहां पे आपको बात समझनी है कि खुर्जा ताप विद्युत परियोजना ये कहां पे लाई गई, किस शहर में लाई गई, यूपी में लाया गया, एमपी में लाया गया, उत्तराखंड में लाया गया। तो आप कहेंगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं यूपी का, तो यूपी में ही लाया जाएगा। तो यूपी के कहां पर लाया गया, तो यूपी के बुलंदशहर में लाया गया, ठीक है। ये योजना, ये परियोजना कहाँ पर बनाई गई, तो ये परियोजना यूपी के बुलंदशहर में बनाई गई, ठीक है, यूपी के बुलंदशहर में बनाई गई। कितने मेगावाट का उत्पादन करेगी ये, इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी क्षमता कितनी होगी, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसकी क्षमता कितनी होगी। चलिए जल्दी से बताइए इसकी क्षमता कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 1320, ठीक है, कितनी होगी, 1320 मेगावाट। कितना होगा, 1320 मेगावाट होगा। नहीं समझे, 1320 मेगावाट। तो क्या एक जगह पे रहेगा, नहीं, ये आधा आधा 660 और 660 की दो परियोजना, ठीक है, ये दो परियोजनाओं के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। 660 और 660, 660 और 660। अब कितने करोड़ रुपए की लागत लगी, कितने करोड़ रुपए की लागत लगी, क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, लागत तो यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग फिर भी जान लीजिए 11,089 करोड़ रुपए की लागत लगी। कितने की, 11,089 करोड़ रुपए की लागत लगी। बात समझ में आ गई। चलिए बात अगर समझ में आ गई तो इससे लाभ प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से होंगे, लाभ प्राप्त करने वाले राज्य। तो भैया आपके सामने तो यूपी है ही, ठीक है, यूपी तो लेगा ही लेगा, क्योंकि लग किस में रहा है, यूपी में ही लग रहा है। और बाकी कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, राजस्थान, राज लिख दिया, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, राजस्थान लिखा गया, राजस्थान, ठीक है। हिमाचल प्रदेश HB लिख दिया,
उत्तराखंड यूके लिख दिया, यूनाइटेड किंगडम ना ना ना, यूनाइटेड किंगडम नहीं भैया, क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो भैया ये कहाँ कहाँ पे लगेगा, तो ये इससे जो लाभ लेंगे, इस परियोजना के द्वारा जो लाभ लेंगे, ठीक है, तो कौन कौन लेंगे, यूपी लेंगे, राजस्थान लेगा, हिमाचल प्रदेश लेगा, और कौन लेगा, उत्तराखंड लेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये यूपी के कहाँ से शुरू की गई, तो यूपी के बुलंदशहर से शुरू की गई। ठीक है, यूपी के बुलंदशहर से शुरू की गई। क्षमता इसकी कितनी होगी, तो 1320 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। कितनी होगी, 1320 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, 1320 मेगावाट अगर इसकी क्षमता है तो ये क्या एक ही रहेगा, नहीं, ये सर दो जगह पे लगेगा। कितनी जगह पे लगेगा, दो जगह पे लगेगा। लागत कितना लगेगा, तो 11,089 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना लगेगा, 11,089 करोड़ रुपए इसके लागत में लगेगी। ठीक है, तो ये इससे लाभ कौन कौन लेगा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि आज की लास्ट योजना है। बाकी की योजनाएं हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कि आज की लास्ट योजना है, क्या है, स्कीम फॉर एडोलेसेंस गर्ल्स। ठीक है, स्कीम फॉर एडोलेसेंस गर्ल्स। क्या है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्कीम फॉर एडोलेसेंस गर्ल। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम आता है SAG। ठीक है, क्या आता है, SAG, स्कीम फॉर एडोलेसेंस गर्ल। इसका जो नाम आता है SAG। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो SAG है यही पेपर में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, स्कीम फॉर एडोलेसेंस गर्ल। अब देखिए जो ये योजना लाई गई, ये योजना कब लाई गई, तो ये योजना 21 फरवरी 2019 को आई। ठीक है, 21 फरवरी 2019 को आई। अब यहाँ पे आपको बात समझनी है। अब आपको बात समझनी है ये योजना लाई क्यों गई, योजना लाई क्यों गई। तो ये योजना इसलिए लाई गई कि जो 11 से 14 वर्ष की ऐसी बच्चियां हैं जो स्कूल जाना छोड़ दी हैं, ठीक है, किसी भी कारण से, तो उनको क्या दिया जाए, खाना दिया जाए और उनको प्रेरित किया जाए क्या करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। उनको प्रेरित किया जाए शिक्षा लेने के लिए कि वो आएँ और स्कूल में शिक्षा लें। ठीक है, स्कूल में शिक्षा लें। तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ऐसी कन्याएं, ठीक है, ऐसी बच्चियां जो 11 से 14 वर्ष की हैं, ठीक है, 11 से 14 वर्ष की हैं, जो क्या छोड़ दी हैं, जो शिक्षा लेना छोड़ दी हैं। ठीक है, क्या लेना, जो शिक्षा लेना छोड़ दी हैं। ठीक है, क्या, जो शिक्षा लेना छोड़ दी हैं उनको क्या दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा। खाने में क्या दिया जाएगा, काला चना, अरहर की दाल और मोटा अनाज। ठीक है, क्या दिया जाएगा, काला चना, ठीक है, मोटा अनाज और क्या, अरहर की दाल। क्या दिया जाएगा भैया, अरहर की दाल। तो आप लोगों को बात समझ में आई, क्या क्या दिया जाएगा। चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मोटा अनाज में क्या क्या आता है। कमेंट सभी लोग करिएगा, ठीक है, कंजूसी मत करिएगा कमेंट करने में। तो कमेंट सभी लोग करिएगा, कमेंट सभी लोग करिएगा क्या, कि मोटा अनाज किस में आता है। ठीक है, सॉरी, मोटे अनाज में क्या क्या आता है। तो ये योजना क्या कब शुरू की गई, स्कीम फॉर एडोलेंस, ठीक है, योजना गर्ल, तो कब शुरू की गई। तो आप कहेंगे सर 29 फरवरी 2019 को शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई, तो किसके द्वारा, भाई यूपी की योजना है, यूपी सरकार द्वारा ही शुरू की जाएगी। कौन थे,
तो 2019 में कौन है भाई, कौन थे 2019 में, कौन थे नहीं, अभी भी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अब देखिए इनको ऐसी कन्याएं जो 11 से 14 वर्ष की हैं, जो शिक्षा लेना छोड़ दी हैं, उनको क्या करना? जागरूक करना। ठीक है, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें देकर क्या करना? लुभाना कि भैया आप लोग स्कूल आओ, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आप लोग स्कूल आओ, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आप लोग शिक्षा को ग्रहण कीजिए, शिक्षा को ना छोड़िए। ठीक है, तो आप लोग का भी परम कर्तव्य बनता है कि अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग लेखपाल बनने वाले हैं, आप लोग UPSI के दरोगा बनने वाले हैं, डबल स्टार लगा के आप लोग SSC का पेपर देने वाले हैं। तो आपके आसपास के जो भी बच्चियां हैं, जो भी बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं, ठीक है, जो पढ़ने नहीं जाते हैं, उनको प्रेरित करिए, वो लोग क्या करें, वो लोग जाएं वहाँ तक। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा समय निकाल कर इन लोगों को बैठकर कुछ सिखाया करिए, ऐसी बच्चियों को, ऐसे बच्चों को कुछ सिखाइए जिससे वो लोग क्या करें, स्कूल जाएं और शिक्षित करें, शिक्षित भारत बने। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।